हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे मास्टर माइंड क्लास में। आज इस टॉपिक में लास्ट, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में जो टाइप बचे थे उसमें से लास्ट बचा हुआ है। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, इसको समझना आपके लिए बिल्कुल हार्ड नहीं है। अगर इसका कॉन्सेप्ट लगे हार्ड, ठीक है, मतलब कि अगर आप अदर कोचिंग में पढ़े हुए अगर लग रहा है कि वो वहां पे हार्ड बताया गया है या फिर सीधे बुक से बता दिया गया है, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, काहे कि ऐसे बुक से भी बताया जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा ही टॉपिक है। ठीक है, फिर भी मेरा फर्ज था इस टाइप्स में जो है हम बताना चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया, ताकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सबसे पहले ये समझिए ऑक्सीकरण, इसका सीधे सिंपल मतलब समझ लीजिए, ऑक्सीकरण ये नहीं होता ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीकरण ये नहीं होता ऑक्सीजन। ओके, अवकरण ये नहीं होता हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा जैसे एग्जांपल लेते हैं, घरेलू एग्जांपल। ठीक है, खाना मतलब क्या होता है, खाना मतलब तो खाना होता है। ठीक है, ठीक है, खाना मतलब क्या होता है, खाना होता है। ठीक है, पानी मतलब क्या होता है, पानी मतलब तो पानी होता है। अब तो ये तो नहीं बोल दिया वाटर, ठीक है, वाटर हुआ तो इंग्लिश हुआ ना, आखिर वो भी पानी हुआ। ठीक है, तो उसी प्रकार से सांस लेते हैं, सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो क्या हम बोलेंगे कि नहीं हम हाइड्रोजन लेते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ऑक्सीजन लेते तो ऑक्सीजन होगा। ठीक है, बेसिकली तो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया बस उसी टाइप में से है। ठीक है, आपके शरीर में जो आप ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, उससे जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है पेट के अंदर भी। ठीक है, तो उसी प्रकार से ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होता है ना, किसी भी पदार्थ से जुड़ के बनता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ से क्या होता है, जुड़ने के बाद वो बनता है। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और हाइड्रोजनीकरण, ये जो अवकरण अभिक्रिया है, इसमें जो है हाइड्रोजन जुड़ता है। क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और ऑक्सीजन हो गया, इसमें हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, इसको अगर हम डिफरेंट कर दें, ठीक है, इसको अगर हम दो भाग में कर दें, ओके, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण और अभिकरण अभिक्रिया, ये दोनों मिला के एक रिएक्शन बनाता है जिसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जब दोनों साथ साथ होते हैं ना तो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है इसके बारे में, ओके, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, किसी भी तत्व से जुड़ के जो है ना, किसी भी तत्व से जुड़ के ऑक्सीकरण बनाएगा। ठीक है, या फिर किसी यौगिक से जुड़ के, या किसी यौगिक से जो है ना हाइड्रोजन को निष्कासित करके क्या बनाएगा, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आगे परिभाषा क्या है इसका। ठीक है, हम क्या बोले, किसी भी तत्व से जुड़कर, ठीक है, किसी भी तत्व या यौगिक से जुड़कर जो है ये क्या बनाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बनाता है। ओके, तो लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, दोनों परिभाषा साथ साथ ही लिखा देते। ठीक है, वैसी, जिसमें दोनों में जो कॉमन होगा उसको अलग से लिखा देंगे। वैसी रासायनिक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 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 ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को सीधे मोटू लिख देते हैं। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन, ओके, जिसमें ऑक्सीजन किसी तत्व, किसी तत्व, किसी तत्व और किसी तत्व और यौगिक से अभिक्रिया करके, यौगिक, यौगिक से अभिक्रिया करता है, यौगिक से अभिक्रिया करता है। ठीक है, यौगिक से अभिक्रिया करता है, या, ठीक है, या फिर क्या करता है, या किसी तत्व, किसी यौगिक से जो है ना, किसी तत्व तो अकेला रहता है ना, तो किसी यौगिक से, किसी यौगिक से क्या करता है, ये हाइड्रोजन को निष्कासित करता है, H2 को निष्कासित यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर हटा देता है। ठीक है, हटा देता है, या निष्कासित जो लिखना चाहते हैं हटा देता है। ठीक है, बुक का लैंग्वेज लिखिएगा तो उसमें नंबर काट सकता है, इसलिए हम लिख देते हैं हटा देता है। ठीक है, यानी क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन आया, ठीक है, ऑक्सीजन आया, ठीक है, हाइड्रोजन गया। ठीक है, सबसे पहली बात, इसका दो परिभाषा इस टाइप से आप बना सकते हैं। ठीक है, आना, आता तो दोनों चीजें, ऑक्सीजन भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन जाएगा क्या, दोनों में बेसिकली कॉमन हो गया आना। ठीक है, O2 आएगा, हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण के लिए O2 आएगा और हाइड्रोजन के लिए क्या, मतलब अवकरण के लिए क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, ये दोनों में कॉमन हो गया। ठीक है,
लेकिन निकलता क्या, ठीक है, एक समझिए निकलता भी है, क्या निकलता है O2, ठीक है। एक में क्या होता है हाइड्रोजन निष्कासित होता है, ठीक है, और क्या होता है अवकरण विक्रिया में ऑक्सीजन को निष्कासित किया जाता है, ठीक है, यौगिक से, क्या कि तत्व अकेला होता है, ठीक है। तत्व को आप हटा दीजिएगा तो समझ लीजिए तत्व हुआ, ठीक है, उसको आप कैसे हटा दीजिएगा, ओके। तो इसी प्रकार से ये हुआ, ठीक है। ठीक इसके विपरीत ये परिभाषा हो जाएगा, ठीक है। इसको मतलब उतना आप अभी नहीं करेंगे, इसको जो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप एग्जाम में लेकिन सही से लिखिएगा। देखिए वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें O2 किसी तत्व और यौगिक या किसी मतलब यौगिक, ठीक है, यहाँ पर O2 जो है किसी तत्व और यौगिक से अभिक्रिया करता है, ठीक है, या किसी यौगिक से H2 हटा देता है, ठीक है। O2 जो है किसी तत्व और यौगिक, तो यहाँ पर हम सीधे O2 की जगह आप लिख दीजिएगा H2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें H2 जो है किसी तत्व और यौगिक से अभिक्रिया करता है, ठीक है, से अभिक्रिया करता है, से अभिक्रिया करता है, ठीक है, से अभिक्रिया करता है, ओके। या किसी यौगिक से जो है ना, या किसी यौगिक से H2 हटा देता है, ठीक है, इसमें होता है जोड़, ठीक है, ये जुटेगा, ऐड होगा, ठीक है। लेकिन क्या H2 क्या हो रहा है ऑक्सीकरण में निकल रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या निकलेगा O2 जो है यानी ऑक्सीजन को निष्कासित किया जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा, ठीक है, हटा दिया जाता है, ओके। इसको सिंप्लीफाई कर दिए, ओके। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए प्लस यानी जुट रहा है, ठीक है, उस समय, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्चुअल ये याद रह गया, ऐसे ये याद रह गया ना, मतलब अगर ट्रिक पर आजमाए तो आना, ठीक है। आ तो दो चीज रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन भी आ रही है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, ठीक है, जा क्या आ रहा है ऑक्सीजन भी जा रहा है, हाइड्रोजन भी जा रहा है, ठीक है, लेकिन किसी यौगिक से जा रहा है। एक बात कॉन्सेप्चुअल मतलब कि कॉमन है दोनों में चीज सेम कॉमन है, बस आ और जा कुछ और रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका हो गया अपकरण का, ठीक है, अपकरण के बारे में बता दिए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल जो है सबसे पहले हम तत्व का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके। अब देखिए घरेलू लैब से जोड़ते हैं आपको, ठीक है, चलिए याद नहीं रहा समझिए, ठीक है, तो घरेलू लैब से जोड़ देते हैं, ठीक है। आप जो है मतलब किसी भी घर में लोहा का चीज बना हुआ देखे हैं तो उसमें जंग लगते देखे हैं कि नहीं, तो क्या हो रहा है वहां पर जो है ना ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। और इसका तो एग्जाम्पल बहुत सारा मिल जाएगा ऑक्सीकरण का, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन का जो है ना बहुत कम एग्जाम्पल मिलता है, ठीक है। जैसे जल का निर्माण दोनों चीज से होता है, ऑक्सीजन से भी होता है, हाइड्रोजन से भी होता है, ठीक है। तो जल के निर्माण हाइड्रोजीकरण और ऑक्सीकरण दोनों होना चाहिए, ठीक। लेकिन एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, ठीक। आप जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ठीक है, या कोई चीज जलता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के कारण जलता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस हुआ, ओके। हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ये तो ठीक है, ठीक है। ये जो अवकरण विक्रिया का बहुत सारा एग्जाम्पल मिला, ठीक है, उसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल इतने थे कि घरेलू से कम ही मिला, ठीक है। फिर भी कोशिश की है इस पे, ठीक है, कोशिश की है। इसका जितना भी एग्जाम्पल है घरेलू लैब से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपको जो हम इसका एग्जाम्पल बताने जाएंगे, ठीक है, उसमें जो है ना आपको चर्चा कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ऑक्सीकरण का विक्रिया क्या होगा। जैसे आप देखिए कोई भी चीज कार्बन जो है कार्बन से जलता है, दहन एवं ज्वाला का भी एक तरह से समझिए इसमें भी हो जाता है, ठीक। कार्बन जलता है किसकी उपस्थिति में जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। एक होता है सल्फर यानी होता है गंधक, ठीक है। गंधक जो ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल रहा इसका, ठीक है। और इसमें देखिए ये इसका क्या था, हाँ देखिए जैसे H+Cl, ठीक है, इसमें हम बोले थे आपको 2 फॉर्म में रहेगा, क्या बनेगा HCl बनेगा, लेकिन 2 फॉर्म में है तो 2HCl, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। और यहाँ पे अगर दो पीस CH2, ठीक है। ये हम बताए थे आपको, क्या ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। इससे हम वीडियो भेजे, ठीक है, हम बोले थे कि पॉसिबल है तो हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वीडियो भेजे तो नहीं मिल पाया हमको, कहीं भी उपलब्ध नहीं हुआ। आप खुद के रिएक्शन करके भी दिखाए, ठीक है, देखे एप्लीकेशन से, लेकिन वहां भी शो नहीं कर रहा था, ठीक है, ये तत्व दिया ही नहीं था, ठीक है, नहीं तो आपको शो करके दिखा देते, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे कि आपको जब हम बताएंगे अगले चैप्टर में, ठीक है, दहन एवं ज्वाला को हम छोड़ के चलेंगे, ठीक है, लास्ट में भी या दहन और ज्वाला चैप्टर जो है ना क्लास 8 में भी पढ़ा जाता है, ठीक है, और क्लास 7th में भी लगभग होता है इसका टॉपिक, ठीक है। तो इसको कवर कर दिया जाएगा एक साथ ही, ठीक है।
उसको लास्ट में कवर कर दिया जाएगा। मेन जो मुद्दा था हम उस मुद्दे पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए H2 प्लस Cl2 2HCl हो गया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ओके। और कुछ अभिक्रिया जो आपको क्या कहते हैं अम्ल, क्षार और लवण में बताएंगे, ठीक है। उसमें जो आपको समझ आएगा, ठीक है, कुछ अभिक्रिया हम करके दिखाएंगे, उसमें वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, उसका तो आपको पता चल जाएगा रियलिटी क्या है, ठीक है। कुछ अभिक्रिया आंखों से दिखेगा नहीं, ठीक है, तो हो नहीं रहा, हम मिक्स कर रहे हैं सब चीज सेम लेकिन हो नहीं रहा, ठीक है, इसीलिए। तो देखिए H2 प्लस Cl2, ठीक है, क्या बना दिया, 2HCl बना दिया, ओके, ये पहला हो गया। और देखिए H2, इसका जो H2 प्लस O2 क्या बना देता है, H2O जल बना देता है ना। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितने पीस हो गया, 2 पीस, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने पीस हो गया, 2 पीस। हाइड्रोजन ठीक है लेकिन ऑक्सीजन गलत है, यहाँ पर तो 2 लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो 2 लगाए तो देखिए हाइड्रोजन 4 हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन 4 हो गया तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, 2 2 4 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। ये हुआ अवकरण अभिक्रिया, ठीक है, ये दोनों में इतना कॉमन था, ठीक है। और ये दोनों अभिक्रिया जब एक साथ होता है उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। उसके बारे में आप एक टॉपिक डाल के उसको अलग से बताते हैं, ठीक है। आप जो है रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बताते हैं। आखिर रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ओके। और केमिस्ट्री में मानिए अम्ल, भस्म और क्षार लवण में आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा, ठीक है। हम जितने भी बताएंगे ना उसमें से ज्यादातर आपको हम कोशिश करेंगे कि वीडियो के द्वारा ही समझाया जाए, ठीक है। ऐसे मेरा मानना ही है कि मतलब बहुत सारा वीडियो, ठीक है, हमने उपलब्ध किया है जिसमें आपको हर एक प्रकार का चीज मिलेगा, ठीक है। बहुत सारा एप्लीकेशन हमने जो अपने प्लेटफॉर्म पे भी डाला है, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, ठीक है। उस एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं, ठीक है। 3D वीडियो के द्वारा आप सीख सकते हैं बहुत कुछ, ठीक है। और सरकार गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है बहुत सारा एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसमें आप सीख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन के बारे में हम बताए हुए हैं, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन के लिए जो बिहार बोर्ड का प्रैक्टिस से सब वहीं पे मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव जैसे टिक मारिएगा, ठीक है, जैसे टिक मारिएगा आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपका गलत है या सही है तो आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको मिल जाएगा मेरे शॉर्ट वीडियो में। अब देखिए दोनों मिला के जब अभिक्रिया होता है तो उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। दोनों जब साथ साथ होता है, ठीक है। एक तो उसका नहीं बताया था, रुकिए 1 मिनट, उसका भी क्या था, एग्जाम्पल नहीं बताए थे, ठीक है, एग्जाम्पल नहीं बताए थे। तो एग्जाम्पल में लेते हैं मतलब तत्व का बताए थे। अब यौगिक का चलते हैं, ठीक है। यौगिक में जो है HCl, ठीक है, HCl प्लस MnO2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है, H2O। आप देखिए यहाँ पर रिएक्शन किया, क्या किया, रिएक्शन किया, तो इसको तोड़िए आप, H प्लस Cl, ठीक है। ये जब रिएक्शन करेगा ना तो देखिए इसको प्लस माइनस में तोड़िए, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन करके ये बना देगा MnCl, ठीक है, मैग्नीशियम मैग्नीज क्लोराइड, ठीक है, Cl2 हो जाएगा, 2 फॉर्म में रहता है, हम हमेशा बोलेंगे एजोन क्या इस फॉर्म में रहता है, 2 फॉर्म में रहता है, ठीक है। और फिर यहाँ से जल निकलता है, H2O, ठीक है। फिर जो है क्लोरीन गैस भी निकलता है, यहाँ से क्या निकलता है, क्लोरीन गैस भी निकलता है। तो आप समझिए, अब इसको जो संतुलित कीजिए, MnO2, यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पे 1 ही है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 पीस लगाइए, तो Cl2 लेकिन 4 पीस है ना, 2 2 4 पीस है, तो 4 पीस है तो यहाँ पे 4 लगाइए, क्या लगाइए, 4। अब देखिए यहाँ पे 4 HCl है लेकिन यहाँ पे 2 ही है, तो क्या कीजिए, उसको 2 कीजिए, ठीक है। आप देखिए 2 2 4 और ये भी 4 हो गया, Cl2 4 हो गया और O2 जो है 2 था, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, 2 2 बराबर हो गया, ठीक है। ये था ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, कौन था, ऑक्सीकरण। ये था एग्जांपल ऑक्सीकरण का, क्या था, ऑक्सीकरण का एग्जांपल था, ऊपर पे लिख देते हैं ऑक्सीकरण, ओके, ऑक्सीकरण का था, ऑक्सीकरण का था, ठीक है। और जो है मतलब आप दोनों एक रेडॉक्स रिएक्शन में जो है ना हाइड्रोजन का भी एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो हम रेडॉक्स रिएक्शन के तहत भी जो है हाइड्रोजन का भी एग्जांपल कंपाउंड वाला बता देते हैं, यौगिक वाला साथ ही हो जाएगा दोनों चीज, ठीक है। तो आप जो है हेडिंग डाल रहे हैं हम, ठीक है, एक डाल रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन, क्या डाल रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स क्या डाल रहे हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। जब क्या बोले, जब दोनों साथ साथ हो, ठीक है। इसका एग्जांपल आप बुक में देखिएगा, क्या हाइड्रोजन का एग्जांपल जो इसी में दिया हुआ है रेडॉक्स अभिक्रिया में, ठीक है। तो क्या लेते हैं हम, तो देखिए सबसे पहले CuO प्लस
यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, और यहाँ पे है क्या, H2O, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड और H2O, HCl, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे अगर H गया, ठीक है, तो हाइड्रोजन जुट जाएगा ना, O2 प्लस माइनस क्यूप्रिक ऑक्साइड, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है एग्जाम्पल में, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, ठीक है, गैस बस लेना था, ठीक है, H2 लेना था, क्या लेना था, H2। आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। हमने क्या बोला, हमने कुछ बोला था आपको, क्या बोले थे, किसी से जो है मतलब ऑक्सीजन निकलना, ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है, हाइड्रोजन मतलब अवकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहां ध्यान से, ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाया जाता है, अवकरण अभिक्रिया। यहां से निकालिए ऑक्सीजन, तो इसको जो है निकाल दीजिए, ठीक है। इसको निकालने के बाद इससे जो अभिक्रिया कर लेगा ये, ठीक है, CO निकल जाएगा, CO निकल जाएगा, ओके। यहाँ जो ये दोनों मिलकर जल बना देगा, H2O, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे होगा, आप यहाँ पर समझना पड़ेगा ना आपको। यहाँ से ऑक्सीजन निकला तो ये अवकरण अभिक्रिया हो गया, ठीक है। यहाँ से जो है ये क्या हो गया, अवकरण अभिक्रिया हो गया, अवकरण हो गया, ओके। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है H2O जुड़ गया, H जो है H2O जुड़ गया, अवकरण हो गया, और ऑक्सीजन जो किससे जुड़ गया, H2O से जुड़ गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो आप बोलिए क्या, चलिए भैया ये बात तो सही है, ठीक है, आप रेडॉक्स रिएक्शन पता है, ठीक है। एग्जाम्पल दोनों का कह रहा थी, हाइड्रोजन में भी इसका मतलब अवकरण में भी इसका एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया, क्या कि अब हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन जा रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन एक लॉजिक नहीं बता है ना, एक लॉजिक में कमी कर दी है, कैसे, तो देखिए H2O जो जल बनाया, इसमें तो हाइड्रोजन में ही जुड़ रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है, ठीक है, दोनों जुड़ रहा है। अगर हाइड्रोजन अवकरण ले लिए, अगर अवकरण ले लिए माने, अब मानिए अगर आप किरण अभिक्रिया के तहत ले लिए इसको जल बनाने के लिए, ठीक है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं हो रहा है क्या, इसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है, हाँ जुड़ रहा है, बहुत अच्छी बात बोले, ठीक है, ऑक्सीकरण तो जुड़ेगा ही ना। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको, ठीक है, ये कौन सा अभिक्रिया होगा, ठीक है, क्या दोनों अभिक्रिया में H2O जल का उपयोग होगा, ठीक है, ऑक्सीकरण और अवकरण में, या कोई एक होगा, सही, ठीक है। आप इसको जहां से हेज के लाना हेज के लाइए, अपने सर से पूछिए, ठीक है। इसका अभी जो है आप शॉर्ट वीडियो में बता देंगे कि आखिर ये कौन सा रिएक्शन है या नहीं है, ठीक है। आप अगर आप जानते हैं तो लॉजिक लगाइए दिमाग पे, ठीक है, दिमाग पे जोर डालिए, ठीक है, आखिर ये या रियलिटी है क्या या फेक है, ठीक है। क्या कि दोनों में एग्जांपल देना चाहिए, आपके बुक में एक में एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ अवकरण में भी एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, ऑक्सीकरण में नहीं दिया हुआ जल का, काहे नहीं दिया गया है, कुछ रीजन है, क्या रीजन है, तो आपको सोच के आना है, ठीक है। अगर नहीं पता हो तो कमेंट करिए, अगर पता हो फिर भी कमेंट कीजिए और इसका आंसर दीजिए, ठीक है। और ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।